हेलो एवरीवन। जेई मेंस के पहले अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आपको मिल चुका है और अगली डेट भी आपके पास है। अगले अटेम्प्ट की डेट आपको पता चल चुकी है। इस रिज़ल्ट के बाद मैंने काफ़ी बच्चों के रिएक्शंस देखे और मैक्सिमम बच्चे मुझे लगा कि वो अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं। और कुछ लोग तो इनमें से ऐसे हैं जो कि पहले अपना रिज़ल्ट देखे काफ़ी खुश थे, लेकिन जब पता चला कि उसके दोस्त के उसके परसेंटाइल ज़्यादा आए हैं तो वो शायद थोड़ा निराश हो गए अपने रिज़ल्ट से। कहते हैं ना कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन आपसे अगर ज़्यादा नंबर ले आए तो शायद ज़्यादा दुख होता है। तो चलो ऑन अ सीरियस नोट हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ, कुछ तो ऐसा गलत हुआ जिसकी वजह से हमारा वो रिज़ल्ट नहीं रहा जो हमने सोचा था, जो हमारा एक्सपेक्टेड था। अभी तक जो हमने टेस्ट वगैरह दिए उसमें काफ़ी अच्छा हम स्कोर कर रहे थे, लेकिन एग्ज़ामिनेशन के दिन ऐसा क्या हुआ कि हमारे मार्क्स उतने नहीं आए। आज हम यहाँ पे ये बात नहीं करने वाले हैं कि इन 3-4 दिन पहले आपको कौन से चैप्टर्स या कौन सी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो आप सबको मालूम है। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट का अच्छी तरीके से एनालाइज कर लिया है, तो हम उसकी बात नहीं करने वाले हैं। आई थिंक आपकी वो तैयारी पूरी है और इस समय पे हम बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए हमें, वो हम पढ़ेंगे भी नहीं। हम अपने जो कॉन्सेप्ट हमारे पहले से ही स्ट्रॉन्ग हैं उनको डेफिनेटली रिकॉल करेंगे, उनको रिवाइज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एग्ज़ामिनेशन के दौरान क्या टेम्परामेंट होना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा स्कोर जो है एटलीस्ट 20-30% बढ़ जाए, या हम यूं कहें कि हम अपने पोटेंशियल के मुताबिक तो नंबर ले आएं। तो सबसे पहले ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो टेस्ट है सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उस बच्चे के नंबर आपसे ज़्यादा नहीं आते जिसकी नॉलेज कम थी, जिसके अभी तक के टेस्ट में, प्रैक्टिस टेस्ट में आपसे कम मार्क्स आते थे। तो ये जो गेम है, ये जो मैच है, ये कुछ और बातों का है, ये सिर्फ नॉलेज का नहीं है। ये इस बात का भी है कि किसी भी क्वेश्चन को आप कितना अच्छे से पढ़ते हैं, किसी क्वेश्चन को देख के आप कितना पैनिक करते हैं, क्या रिएक्शन होता है आपका। ये आपकी पूरी टेस्टिंग है, एक तरह से ये आपके पूरे कैरेक्टर की टेस्टिंग है। तो चलो कुछ ऐसी बातों पे ध्यान देते हैं जिसको अगर हम ध्यान देंगे, जिन बातों को अगर हम लोग दिमाग में रखेंगे अगले अटेम्प्ट के दौरान, तो हमारा स्कोर जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। तो पहला पॉइंट है रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। काफ़ी बच्चों का आंसर्स इसलिए गलत हुए बिकॉज उन्होंने डेटा को ठीक से नहीं पढ़ा। प्रॉब्लम में एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है उस चीज़ को ध्यान से नहीं समझा, इसलिए उनके क्वेश्चंस गलत हो गए। उन्होंने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं किया, पर्टिकुलरली तब जब वो बहुत क्लोज थे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, जहाँ पे ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं, 2 भी ऑप्शन है, 1/2 भी है, 1/4 है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देके इन ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आगे बढ़ना है और प्रॉब्लम को पूरी तरह से पहले अच्छे से पढ़ें, उसके एक एक डेटा को समझें। कोई भी इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में बिल्कुल ज़्यादा नहीं दी जाती है, वो रिलेवेंट होती है, और उनको देखिए कि वो इन्फॉर्मेशन आप डेफिनेटली क्वेश्चन करते समय यूज़ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जब हमने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लिया है तो वहाँ पे समझ में आ चुका होता है कि ये आपके लिए क्वेश्चन बना है या नहीं बना है, क्या मेरे से ये क्वेश्चन हो जाएगा। उस क्वेश्चन को तब तक हमें अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए जब तक उसका फाइनल रूट हमें न पता हो, हमें न पता हो कि किस तरह से मैं पहला पॉइंट लिखूँगा, पहला स्टेप क्या लिखूँगा और फाइनल आंसर तक कैसे पहुँचूँगा। क्योंकि उस क्वेश्चन को आधा अटेम्प्ट करके उसको कैंसिल करना और फिर अगले क्वेश्चन पे जाना वो बहुत गलत है। अगर आपने आधा अटेम्प्ट किया, 2 मिनट आपने उसमें वेस्ट किए और फिर आप अगले क्वेश्चन पे जा रहे हो, आपसे क्वेश्चन हुआ नहीं, तो डेफिनेटली आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे और अगला क्वेश्चन भी आपका अफेक्ट होने वाला है। तो किसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आधा मिनट अगर उसमें चला गया, उसको आपने छोड़ भी दिया है, स्किपिंग द क्वेश्चन इज़ नॉट क्राइम। हर क्वेश्चन आपके लिए नहीं बना होता है,
पर्टिकुलरली वो क्वेश्चंस जो आपको उस समय पे दिमाग में नहीं आ रहे हैं। आप एक बार क्वेश्चन कर रहे हैं, दो बार कर रहे हैं, आपको लगता है आपने पहले किया था, इस समय क्यों नहीं हो रहा है मुझसे, मुझे करना है। किसी भी प्रॉब्लम के साथ अगर आपकी ईगो प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली आप अपना पूरा पेपर स्पॉइल करने वाले हैं। ये काम नहीं करेंगे। आप देखिए मैक्सिमम बच्चों का पेपर इसलिए ख़राब हुआ है बिकॉज वो 2-3 गलत क्वेश्चन पे अटके रहे, उन्होंने उस पर ज़्यादा टाइम दिया, जिसकी वजह से वो डिमोटिवेटेड फील होकर आगे बढ़े और जो इजी क्वेश्चंस थे वो भी उनसे नहीं हुए। कोई भी क्वेश्चन इजी या टफ ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो कोई क्वेश्चन किसी के लिए आसान हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपके लिए टफ हो। इसी तरह उल्टा भी हो सकता है। तो इसलिए बिल्कुल आप ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, इसको छोड़ के कैसे आगे बढ़ूँ। तो बिल्कुल स्किप करने में ज़रा भी आप हिचक न रखें। आप अगले क्वेश्चंस पे जाएं, उन क्वेश्चंस पे जाएं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जो आपको नंबर दिलाने वाले हैं। तो उस ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा हमेशा पेपर सेटर कुछ क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर देता है जिनका कैलकुलेशन लेंदी हो, जो बिल्कुल ही अभी तक नहीं आए हैं लेकिन एकदम से आ गए। तो आप उन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी, वो क्वेश्चन आपके लिए नहीं बने हैं। या डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं कि बाकी सारे क्वेश्चंस आप टाइम करके उनको बाद में, अगर आपके पास लास्ट में टाइम है तो उन क्वेश्चंस पे डेफिनेटली दोबारा आप आ सकते हो। एक फैक्ट आपको बता दूं कि ऐसा ज़रूर है कि मैक्सिमम बच्चों का एवरेज टाइम क्वेश्चन करने का, उन क्वेश्चंस को करने का जिन्होंने उनके फाइनल आंसर दिए हैं, फाइनल आंसर तक पहुंचे हैं, वो शायद आधे से भी कम होता है। 1 घंटे से ज़्यादा उनका टाइम उन क्वेश्चंस पे वेस्ट होता है जो वो आधा करते हैं और उसके बाद वो दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं फाइनल आंसर से पहुंचने से पहले। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हुए, आपने किया, अटेम्प्ट किया, 1-2 बार आपसे नहीं हुए, लेकिन जब आप अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, अगर आप उस पास्ट को कैरी करके जाओगे तो डेफिनेटली अगला वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होने वाला है। अगली बॉल बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसका बिहेवियर डिफरेंट है, वो चैप्टर डिफरेंट है, वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो इसलिए अगर आप पास्ट को कैरी करेंगे तो अगला वाला क्वेश्चन भी डेफिनेटली संभव है कि ना हो। ऐसा भी संभव हो जाता है कई बार कि आपके 2-3 क्वेश्चन लगातार नहीं हो रहे हैं। जस्ट टेक अ पॉज, 1 मिनट का पॉज लीजिए, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आप डेफिनेटली अपने दिमाग को ठंडा करें और अगले क्वेश्चन पे अपने आप को एम्पावर करते हुए आगे बढ़ें। आप डेफिनेटली हमेशा हमेशा आप बाउंस बैक कर सकते हो। तो कुछ ख़राब बॉल अगर आपके सामने आ जाती हैं बीच में, तो अपना टेम्परामेंट बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है हमें। मैं आपको अगेन याद दिला रहा हूँ, ये इस बात की भी टेस्टिंग है, इस बात की भी टेस्टिंग है आप पैनिक कितना होते हो, आपका टेम्परामेंट आप लूज़ कर रहे हो या नहीं लूज़ कर रहे हो। ये सिर्फ नॉलेज की टेस्टिंग नहीं है। तो आप देखिए कि उस समय भी आपका टेस्ट हो रहा है, आप घबरा रहे हो, आप अगले क्वेश्चन को उस तरह से आप अफेक्ट कर रहे हो। तो इस चीज़ की भी टेस्टिंग साथ साथ हो रही है। तो इस काम को नहीं करना है। और कई लोगों को ये भी लग रहा है कि मेरे वाले शिफ्ट में तो पेपर टफ आ गया, काश ऐसा होता कि मेरा पेपर भी दूसरी शिफ्ट की तरह आसान होता। आपको बता दूं, अभी पहले रिज़ल्ट के बाद ये फैक्ट तो आपको पता चल चुका होगा कि कुछ शिफ्ट में ऐसा मार्क्स आए हैं, 200 मार्क्स पे बच्चों के 99.5 परसेंटाइल आए हैं। और एक शिफ्ट ऐसी भी थी जिसमें 240 मार्क्स पे भी 99.5 परसेंटाइल आए। आप देखिए लगभग 40 मार्क्स का फ़र्क है, लेकिन परसेंटाइल सेम है। तो पेपर की जो टफनेस है वो डिसाइड करती है कि आपके कम मार्क्स पे भी अच्छे परसेंटाइल बन सकते हैं। तो इस बात से बिल्कुल भी पैनिक ना हो। अगर टफ़ पेपर आया तो सबके लिए आया, इजी पेपर आया तब भी सबके लिए आया। तो ये भी नहीं है कि इजी पेपर है और आप डेफिनेटली खुश हो जा रहे हैं, बीच में आपका कूल नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्कोरिंग हाई हो सकती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि ये अनलाइक द बोर्ड एग्ज़ामिनेशन एक रिलेटिव परफॉर्मेंस का एग्ज़ामिनेशन है कि आपके कंपैरिजन में बाकी बच्चों ने कितना किया है। तो पेपर की क्वालिटी उस समय पे जज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट बी इन अ हेस्ट। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जल्दीबाजी किस बात की है। आपके पास सारा पेपर करने के लिए इनफ टाइम होता है। कई बार हम ये देखते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपने फॉर्मूला भी सही लिखा,
आपने वैल्यूज़ भी डाल दी, लेकिन जब आप कैलकुलेट कर रहे हो आपको लगता है कि जल्दी से कैलकुलेट करके आप दूसरे क्वेश्चन पे तुरंत जाएं। यार देखो, अगर कैलकुलेशन के समय आप जल्दी करोगे तो वहाँ पे आपके एरर्स होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, और वही टाइम होता है जब आप सिली मिस्टेक्स करते हो। तो उस समय पे जब आप कैलकुलेशन फाइनली कर रहे हो, आप पहुँचने वाले हो आंसर तक, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ। आपके पास पूरा टाइम होगा अगले क्वेश्चंस पे जाने के लिए, और आप देखेंगे कुछ टाइम बच भी जाता है। तो इसलिए जल्दीबाजी में आप बिल्कुल भी ये ना काम करें। जिस क्वेश्चन पे आप हैं, अगर उसी को ठीक से आप जस्टिफाई नहीं करेंगे तो अगले क्वेश्चन को कैसे जस्टिफाई करोगे? अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से आप जल्दीबाजी में करेंगे। तो इस तरह से आपका आता हुआ क्वेश्चन आपको नंबर दिला रहा है, लेकिन नेगेटिव, आपको पॉजिटिव नंबर नहीं दिला रहा है। तो इतना टाइम देने के बाद भी अगर आपके नेगेटिव नंबर आ रहे हैं उस क्वेश्चन में, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सो ट्रस्ट मी, अगर आप किसी क्वेश्चन पे ईगो प्रॉब्लम नहीं रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, 2 बार अटेम्प्ट करने के बाद हट जाते हैं मैक्सिमम, तो आपके पास इनफ टाइम होता है सारे क्वेश्चंस को करने का। देखो, खुद से उम्मीद रखना एक गलत बात नहीं है। बिल्कुल, हमें लगता है हमने मेहनत की है तो हमारे नंबर आने चाहिए, लेकिन अगर गलत उम्मीद रखेंगे, अपनी रियलिटी को नहीं पहचानेंगे, तो डेफिनेटली हम डिसअपॉइंट होने वाले हैं। आप अगर ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आप एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं और वो ऊपर ही जाती जाएगी, नीचे नहीं आएगी, तो डेफिनेटली वो एक बेवकूफ़ी है। तो एक्सपेक्टेशंस का मतलब है कि हमें लगता है कि हमारी तैयारी अगर सफिशिएंट नहीं है तो हम लिमिटेड क्वेश्चंस पे जाएं। मैंने आपको बताया कि सेम नॉलेज के साथ आपकी स्कोरिंग हाई हो सकती है अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं, आप गलतियां कम करें, आप सेलेक्टिव रहें क्वेश्चंस में। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि इजी क्वेश्चंस करने चाहिए। देखो, पहले पता नहीं चलता कि ये क्वेश्चन इजी है या टफ है, तो इसलिए मैंने शुरू में ही बोला है कि प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ें। आप ये देखें कि वो प्रॉब्लम आपके लिए है या नहीं है। क्वेश्चन को छोड़ना अगर वो नहीं आता है, ये बहुत बड़ी समझदारी है पेपर के दौरान, न कि उसको आधा करके फिर अगले क्वेश्चन पे जाना, तो वो आपको डिसअपॉइंट करेगा, वो आपका अगला क्वेश्चन भी अफेक्ट करेगा। तो एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ आपको जाके खेलना है वहाँ पे, आपको अच्छे तरीके से पेपर को एंजॉय करना है। उस दौरान ये थॉट्स लाना कि मेरे क्वेश्चंस गलत होते जा रहे हैं, मेरे इतने नंबर कैसे आएंगे, वो सही बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये सारी बातें आप शायद उस दिन सही नहीं कर सकते, ये आपका काम लगातार होना चाहिए। अभी अगर आप पेपर आज कर रहे हैं बैठ के, तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ चलें जो जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे रखे हैं। दूसरी बात ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि प्री अजम्पशन नहीं होना चाहिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये चैप्टर तो टफ है, इसका क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, इसको छोड़ दूँगा। ऐसा गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। आप देखेंगे कई चैप्टर्स जो कि बहुत ही टफर साइड होते हैं, लेकिन उनका क्वेश्चन बहुत ही ईजी आया हुआ है। तो कम से कम उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ना तो बनता है। कई क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़्यादा होती है, वो 5-6 लाइन में लिखे रहते हैं। हमें लगता है कि इसको पढ़ने में भी मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं, बट ट्रस्ट मी, ऐसे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। लेंदी क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर भी लेंदी होगा। तो इस थॉट प्रोसेस से बिल्कुल भी बाहर निकल जाएं, ये काम नहीं करना है। पहले बहुत कुछ सोच के नहीं जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, बस सिर्फ ये सोच के जाना है ये आपका दिन है, आपको जम के खेलना है और आपको अपना रिस्पॉन्स सही रखना है। आपका रिस्पॉन्स सही होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, और वो तभी होगा जब आपके माइंड में फालतू की बातें नहीं होंगी, कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ नहीं होंगी और ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो रियलिटी नहीं है। तो अपने आप को ना ही लो पे रखना है ना ही हाई पे रखना है, आपको सिर्फ ग्राउंडेड रखना है, और जो भी पेपर आएगा सिर्फ आपको उसको अच्छे से पढ़ के अपना रिस्पॉन्स अच्छा देना है। एक पॉइंट और है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। वहाँ पे बच्चों के काफ़ी मिस्टेक्स हुए, बिकॉज वहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपका कोई भी वैल्यू आ सकता है। तो सबसे पहली चीज़, इंटीजर टाइप में 10 क्वेश्चन है, वहाँ पे गलती क्या हुई है, बच्चों को लग रहा है कि ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, 10 के 10 ट्राई करके देखूँ कौन से मेरे से आसान हो रहे हैं, फिर मैं उन 5 को सेलेक्ट करूँगा। बिल्कुल नहीं करिए। आप पहला क्वेश्चन पढ़िए, आपसे हो रहा है तो
ठीक है, आपको लगता है तो उसको करिए, वरना दूसरे पे जाइए। सारे क्वेश्चन एक साथ बिल्कुल ना पढ़ें, पहले को पढ़ें, उसको करना है नहीं करना है डिसाइड करके आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगा कि इंटीजर टाइप में गलतियाँ क्यों हुई हैं, बिकॉज वो सारे के सारे क्वेश्चन लगभग कैलकुलेटिव थे। बिकॉज इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है तो कैलकुलेटिव है, तो इंटीजर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके कैलकुलेशंस को रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको करें, भले 1 मिनट ज़्यादा लगता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली उसके नंबर आपको मिलने चाहिए। आपको लगता है कि इंटीजर वाले क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं, आप सिंगल वालों को ज़्यादा करिए, ठीक है, वहाँ पे आपकी चांसेस ज़्यादा हैं। तो इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिसाइड करना है या नहीं करना है। और अगर आप कर रहे हैं तो भले 1-2 क्वेश्चन हम कम करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन ज़रूर रीचेक करेंगे उन सारे क्वेश्चंस की। लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट्स अ न्यू मैच। गेम वही है, रूल्स वही हैं, आपको पता चल चुका है कि किस तरह की बॉल्स आने वाली हैं, उसके लिए आप तैयार हो चुके हो, लेकिन मैच अलग है। मैच अलग होने का मतलब आपको बिल्कुल अगेन ऐसा रखना है कि आप पहली बार टेस्ट दे रहे हैं, अपने पास्ट वाले मार्क्स आपको दिमाग में डाल के नहीं जाना है। इतना तो पता है ना यार कि जितने परसेंटाइल आए हैं उससे कम नहीं होंगे हमारे फाइनली। तो ये जाहिर सी बात है, डर तो कम होना चाहिए। तो अपने एक्सपीरियंस को आप कैरी करके जाएं, वो गलतियां जो की थी वो नहीं करनी है, और जो सही बातें हमने की थी वो रिपीट करनी है, न कि आप अपने परसेंटाइल को अपने साथ लेके जाएं। आपके परसेंटाइल अच्छे हैं तब भी नहीं, हो सकता है आप उससे भी बेटर कर सकते हैं। तो हर दिन नया होता है, ये दिन आपका होने वाला है, तो अब दोबारा नहीं गिरना है हमें। डोंट फॉल अगेन। पहली चोट ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, अब हम सब बाउंस बैक करेंगे। आई नो यू ऑल आर गोइंग टू बी विनर्स। अपने माइंड को हेल्दी रखें, पास्ट के बारे में ना सोचें, फ्यूचर जो होने वाला नहीं है उसको प्रेडिक्ट ना करें, सिर्फ प्रेजेंट पे रहें। इस समय पे आप नया क्या क्रिएट करने वाले हैं, नया कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं, नई कौन सी बातें सीखने वाले हैं, उस पे ध्यान दें। सो जस्ट गो एंड एन्जॉय द मैच, प्ले वेल, डू योर बेस्ट। It's going to be entirely your day.